नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन है। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा भारत नगर क्षेत्र में मौजूद था। साथ ही हमारे अशोक धुन्ना जी हैं और साथ ही उनके सुपुत्र हैं सौरभ धुन्ना जी। आइए इनसे हम सीधी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सर। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे सर, आप जो एक नाम के साथ समाज सेवी जो आप लगा रहे हैं, वो सेवा का जो भाव आप कर रहे हैं, वो किस किस तरह की सेवा कर रहे हैं आप सर? सेवा तो हम धार्मिक सेवा भी कर रहे हैं, जी जो हमारे धर्म के हिसाब से जो हमारे सोशल बनता है उसी जी जी हिसाब जी। से कर रहे हैं। और हम बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो हिंदुओं की। हिंदुओं की रक्षक है। अगर ये बीजेपी ना आती तो आज हमारा वो हाल होता कि बिल्कुल। हम यहाँ रहने के काबिल भी ना रहते। हम्म, तो बीजेपी को सपोर्ट करना हर हिंदू का एक धर्म बनता है कि बीजेपी को सपोर्ट करे वो। अच्छा, सेवा आप जो कर रहे हैं वो किस किस तरह की सेवा करते हैं और कैसे करते हैं, मतलब लोगों की सेवा आप जो कर रहे हैं? सेवा गरीब आदमी की रक्षा करनी, कोई किसी का कोई बदमाशी ना करे, गरीब आदमी को रक्षा करते हैं। और हर प्रकार से जिसको जिस तरह की सेवा चाहिए उस तरह की हम हर तरह की चाहते मदद हैं, करते हर हैं। तरह की मदद करना चाहते हैं कि कोई भी आदमी परेशान ना हो। तो सेवा ऐसी चल रही है बस। सर, अभी जो सरकार ने अभी जो कदम उठाया, जैसे कई समय से अभी चल रहा था वक्त संशोधन बिल को लेके, जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में पास हो चुका है, कैसा देखते हैं ये कदम सरकार का? ये वक्फ बिल जो है ये आना बहुत ज़रूरी था हमारे देश के लिए। अगर ये बिल ना आता तो आज हम जहाँ बैठे हुए हैं कल कोई हमारे घर के ऊपर भी ये अधिकार जमा लेते कि ये वक्फ की जगह है। तो आपको लगता है हिंदुत्व में आज एकता है लोगों में? बिल्कुल हिंदुत्व में ऐसी एकता आ गई है। ये जो हमारा कुंभ चला था उससे हमें उसमें हमें एकता दिखाई गई है कि वहाँ पे कोई जात पात कोई भी नज़र नहीं आया, कोई जाति नहीं आई कि ये शेड्यूल कास्ट है या ये जाट है ये बढ़िया है। सब ने एक जगह स्नान किया, वहाँ पे कोई कोई देखा ही नहीं हमने, कोई जात पात ही नहीं देखी हमने। ये सारा मोदी जी की वजह से ये सारा ऐसा हुआ है, संभव हुआ है कि हिंदू हम सब एक हो गए हैं। तो आने वाला समय मुझे दिखाई दे रहा है कि मोदी जी हम हिंदुओं को आगे बहुत आगे लेके जाएंगे। जो 500 वर्ष के बाद इंतजार करने के बाद हमारे लाखों हिंदू वहाँ पे शहीद हुए। बिल्कुल बिल्कुल तो लाखों हिंदुओं के सर कटे वहाँ पे शहीद हुए। ये जो मुलायम सिंह जी आज एसपी पार्टी है, इन्होंने गोलियां चलाई। तो उसमें जो मंदिर बना है कि वो मंदिर ऐसे आराम से नहीं बन गया। अब जो आगे हमारा और जो कार्य चल रहे हैं, मथुरा का चल रहा है और संभल का चल रहा है, ये भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी इसको और योगी जी इसको पार लगाएंगे। अच्छा, दिल्ली का बजट जो पास हुआ, मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी ने जो बजट अभी इस बार पेश किया है, कैसा लगता है बजट दिल्ली का सर? दिल्ली का बजट पहली बार ऐसा पास हुआ है। इतिहास में आज तक इतिहास में इतना बजट किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये जो केजरीवाल थे, ये इनको ये बजट तो करते थे लेकिन सिर्फ अपने लिए करते थे। ये लोग ये अपने लिए करते थे, सिर्फ अपना ये सड़कें बनानी वो बनानी, ये हमारा फायदा थोड़ी था। ये तो इनको अपने कमीशन के लिए करते थे ये लोग। ये तो अपनी कमीशन के लिए करते थे, हमारे लिए नहीं करते थे ये लोग। तो क्या आप लगता है दिल्ली का जो विकास वो किस तरह का होने वाला है? दिल्ली का विकास बहुत अच्छा होगा और मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले जो सदियों तक अब दिल्ली में बीजेपी का ही राज रहेगा। क्योंकि काम इतना करेंगे ये। सर, पूनम शर्मा जी अभी यहाँ की मौजूदा विधायक हैं वजीरपुर विधानसभा की। जीतने के बाद जो उनकी शुरुआत जो हुई है वो किस तरह की हुई है? पूनम शर्मा जी बेटी हैं हमारी। बिल्कुल। वो उन्होंने शुरुआत जो आते ही ऐसी शुरुआत करी है कि पब्लिक में उनका नाम हो गया है। वो हर जगह जा हर आदमी से मिल रही हैं, हर कॉलोनी में जा रही हैं, हर आदमी से मिल रही हैं। उनसे किसी भी तरह का कोई किसी को ज़रूरत होती है तो उनके ऑफिस में जाकर वो मिल सकता है। वो हर आदमी की हेल्प कर रही हैं। वो हमें कहती हैं कि हमें कोई काम बताइए आप, तो हम तो बिल्कुल उनके साथ है, वो हमारे साथ है। अच्छा, भारत नगर के लिए वैसे क्या जरूरत है? मैं भारत नगर समस्त भारत नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। ओके ओके। ये मेरा बेटा ये सौरभ, ये उसका कैशियर है, ट्रेजरर है। ओके ओके। तो वो हमें बताती कहती हैं कि मुझे भारत नगर के बारे में कोई काम बताओ, मेरे लिए कोई काम बताओ। तो अभी तो वो आई हैं, आएंगे बिल्कुल। तो अब उनको काम बताया जाएगा, वो करेंगे काम। और पूनम जी की बात रही, वो तो उनका पूरा परिवार, सुरेश जी, अशोक जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो इतने डाउन टू अर्थ हैं, कोई भी चला जाए, ये नहीं कि बीजेपी का वर्कर जा रहा है, कांग्रेस का आपका जो भी जाए उसका काम 1 मिनट में करने को तैयार है। अब पूनम जी तो बहुत अच्छी लेडी है और उनका मुकाबला मेरे ख्याल राजेश गुप्ता और ये सब आप पार्टी तो कर ही नहीं सकती। और मोदी जी ने तो वैसे ही आपको आपदा बता दिया है, तो आपदा तो फिर क्या काम करेगी दिल्ली में। आप उत्तर प्रदेश में देखो, हरियाणा में देखो, मध्य प्रदेश में देखो,
तो दिल्ली में विकास होगा। और आपको लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी का विश्वास जनता ने इस बार दिखाया दिल्ली में भी? बिल्कुल जनता ने दिखाया, मोदी जी का विश्वास दिखाया, विश्वास आगे भी दिखाएंगे। पब्लिक हमारी जो दिल्ली के लोग हैं वो बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ रहेंगे। सर, और वो क्या संदेश देना चाहते हैं आप, जिस तरह लोगों की आप जो सेवा कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? हम तो अपने क्षेत्र के लिए यही सेवा कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में कोई भी गलत कार्य ना हो। बिल्कुल। और हम पूरी ये जी जान से ये लगे हुए हैं कि हमारी कॉलोनी के जो भी आदमी हैं, जो भी रहने वाले हैं यहाँ के लोग, उनकी सबकी हम रक्षा कर सकें। उनको हर चीज़ ज़रूरत पे उनको जो उनको ज़रूरत है वो उनको हम ले के दें ये एमएलए साहब से। सर, और क्या संदेश अपने दर्शकों को देना चाहते हैं अशोक जी आप? दर्शकों को तो मैं यही संदेश दे देना चाहता हूँ कि हम हिंदू एक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक ना हुए, अब भी ना हुए हम एक, तो आने वाला समय, हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी, बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगी। और ये अब आप देख लो बांग्लादेश, पाकिस्तान में हम लोगों के साथ क्या हुआ। हम लोग रिफ्यूजी हैं। हम 1947 के अंदर वहाँ से इधर आए थे। तो 1947 के अंदर जब हम आए थे तो हमारे साथ क्या हुआ था। अब उस टाइम तो हमारा देश ये था, अगर अब हुआ हमारे साथ तो अब हम किस देश में जाएंगे। फिर हमें दूसरा धर्म अख्तियार करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें काट दिया जाएगा। इसलिए हमें सबको एक होना पड़ेगा, सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो बहुत पछताओगे। जात पात को ख़त्म करना पड़ेगा हमारी, कि जात पात नहीं होनी चाहिए। कोई बनिया नहीं, कोई जाट नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, मतलब ही नहीं। हम हिंदू हैं, के आगे जो हमारी जाति लगती है वो जाति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जाति तो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, जात पात तो खत्म होनी चाहिए। अपील देना चाहते हैं जनता में? हमारे विधानसभा के अंदर तो जी हमारे यहाँ तो कोई जात पात है ही नहीं। हमारे यहाँ जय जय कॉलोनी पड़ती है, सावन पार्क पड़ता है, भारत नगर है, अशोक विहार है, नीमड़ी कॉलोनी है, सब है। लेकिन यहाँ पे कोई जात पात नहीं है। सब एकता का प्रतीक दिखाया जाए। एकता, बिल्कुल एकता है जी। हमारे यहाँ तो कोई भी त्योहार आता है तो हम सब मिल के बनाते हैं, सब मिल के बनाते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो हमारे पूरे विधानसभा में भारत नगर में सबसे अच्छा बनाया गया था। हाँ हाँ, बहुत भव्य तरीके से बनाया गया था। और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है हमारे यहाँ, हमारे बीजेपी में कार्यकर्ता है भारत नगर में अनिल शर्मा जी, बहुत अच्छा काम करते हैं। और मतलब किसी को भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हम सब मिलके उसकी पूरी करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। चौकी हुई है अभी भारत नगर में चौकी हुई है। अभी जो भारत नगर में टोली भक्तों की एक चौकी, माता की चौकी हुई है। ओके सर। तो उसमें हम सब ने मिलके सब ने मिलके वो काम किया। सारा यूथ हमारे साथ था। तो सब ने मिलके, सनी कपूर जी हैं, नवीन चटवाल जी हैं, हितेश विग है। तो सारे हम मिलके कर रहे हैं, बहुत मिलके। और पूरा भारत नगर का यूथ हम एक है, उसमें कोई भी हाँ डिफरेंस नहीं है कि कोई किसका घर है क्या है, सब भाई है। और सन्नी कपूर हो गए और नवीन चटवाल हो गए, हितेश विग हो गए, हम सारे सब मिलके कर रहे हैं भारत नगर के अंदर। और पूरी एकता है हमारी, पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा एकता हमारे भारत नगर में। बहुत अच्छे लोग हैं और सब जाति के रहते हैं। वो कोई जाति नहीं है कि ये पंजाबी है, ये बनिया है, ये कौन है, ना, सब एक तरह से रहते हैं। बहुत अच्छा करते हैं और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और पूनम जी आगे कार्य करती रहेंगी। और अभी कुछ ही दिनों में भारत नगर की विजिट करेंगी पूनम जी। तो वो कह रही थी जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे भी होगा, वो आपकी सॉल्व होगी। तो कर रही हैं पूनम जी, अभी तो आई हैं, अभी तो करेंगी और करेंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद आपने समय दिया।